पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद बवाल की स्थिति है। लगातार गंभीर सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। एक के बाद एक जांच में नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव इस वक्त जुड़ गए हैं न्यूज इंडिया पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, प्रणाम। पप्पू यादव जी, बेटियों की सुरक्षा की जब बात होती है तो सरकारें ही बदलती रहती हैं, बस बेटियों की सुरक्षा को कौन इसकी जवाबदेही तय करेगा, ये एक बहुत गंभीर सवाल बन जाता है सर। नहीं, अभी एक मामला फिर आया है। औरंगाबाद की एक बच्ची बक्सर में और बक्सर में भी एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिए गए। बंद कीजिए, बंद कीजिए। औरंगाबाद के एक बच्ची आवाज नहीं करेगा के बारे में अभी एक न्यूज चैनल ने उनके पिता से पूछा, नीट के एग्जाम दे रही थी, आपको आश्चर्य होगा उनकी भी हत्या इसी तरह कर दी गई। ये 6 जनवरी को ही है। परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल, परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल, परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल। तो मैं बराबर कहता हूं कि ये सेक्स रैकेट, लगातार बच्चियों को बचाने की जरूरत है। गिद्ध दृष्टि नोचने के लिए बच्चियों के लिए ये माफिया, हॉस्टल मालिक, हॉस्टल के लोग, ऐसे बहुत सारे गैंग पटना के चारों तरफ, रात में बड़ी बड़ी गाड़ियां लग जाना, कोई पूछने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं, पूरा का पूरा थाना अस्पताल मिला हुआ रहता है। हॉस्टल बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी कोई भी निगरानी के, कोई भी अकाउंटेबिलिटी के हॉस्टल खुल जाता है। 3-3 हजार, 4-4 हजार, 2 थाने के अंदर 5,000 हॉस्टल है जी। 5,000 हॉस्टल बिना रजिस्ट्रेशन के खुल जाना। कौन खोल रहा है, किस जमीन पे खुल रही है? ये जो हॉस्टल था, ये हॉस्टल बिना नक्शा के बना या नक्शा किसी ने पास किया? नक्शा पास हुई नहीं तो 6 महला बिल्डिंग कैसे बन गई? जी। पहले आप अरेस्ट किए, फिर छोड़ दिए सबूत मिटाने, फिर आप 6 जनवरी से 9 जनवरी तक पुलिस इस पूरे सीन से गायब रहती है सर। आप बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन पर गौर क्यों नहीं फरमाया जा रहा है? यही एक इम्पोर्टेंट बात है। सब इन्वॉल्व है, बड़ी मछली, रसूखदार लोग, नेता, पदाधिकारी, माफिया, बड़े बड़े पैसे वाले, सब इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। आप सीसीटीवी 2 महीने का निकाल लीजिए ना, सारे हॉस्टल के आगे का, भीतर का। हॉस्टल की सीसीटीवी बंद क्यों हो जाती है? जब बच्ची को निकाला जा रहा था तो सीसीटीवी बंद क्यों थी? कौन ले गया बच्ची को? बच्ची के कपड़े कहाँ हैं? बच्ची के कपड़े जब ब्लडिंग हुआ तो क्यों नहीं बच्ची के माँ बाप को दिया गया या उसको जब्त किया गया? बच्ची मेंस में थी, नेट्स का एग्जाम दिया गया, 5 तारीख को 3 बजे बच्ची आती है, किसी को खरोंच नहीं दिखता, नया नया प्लांट किया जाता है। बच्ची यदि पहले से डिप्रेस में होती तो उनका माँ बाप क्यों आने देता? और 5 तारीख के आने के बाद 6 तारीख को 90 टैबलेट कहां से आया, ये आप डिस्क्लोजर क्यों नहीं कर रहे हैं? पप्पू यादव जी, इतना लंबा वक्त बीत गया, जो अकाउंटेबिलिटी प्रशासन की होनी चाहिए, जो गंभीर सवाल आप उठा रहे हैं, उस पर सरकारें मौन क्यों हो जाती हैं? क्यों, किसको किस वजह से बचाने की कोशिश होती है? क्या बेटियों की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है या रसूखदारों का रसूख? नहीं, डॉक्टरों को चाहिए सुरक्षा। माफियाओं को के द्वारा संचालित सारे हॉस्टल, पुलिस उससे पैसा लेती है, उसको बचाना चाहती है। और ये नेक्सस है एक बड़ा, जो पूरे के पूरे बाजार में बच्चियों को परोसा जाता है। एक भी हॉस्टल सुरक्षित नहीं है। लड़का लड़की एक ही हॉस्टल में क्यों? अब जैसे कोई लड़का लड़की के का दोस्त है और वो यदि 8 बजे लड़का अपने दोस्त को छोड़ने आ गया और किसी हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज में कैच हो गया जी, तो अब उस हॉस्टल के मालिक का बेटा एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देता है।
कि हम तुम्हारे माँ बाप को, भाई को कह देंगे। अब लड़की पढ़ने के लिए या पटना नहीं छोड़ने के लिए समझौता कर लेता है लॉज के मालिक के बच्चों से, और उसके बाद वहीं से शुरू हो जाता है एक्सप्लॉयटेशन। जिस तरह से आप पप्पू यादव जी बता रहे हैं, जो अभी तक तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें ये पूरी तरह से केवल मेडिकल लापरवाही नहीं दिख रही है, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। आप इतने समय से ये मांगे उठा रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप, सेक्स रैकेट चलाने वाली। इस एंगल पर जांच क्यों नहीं हो रही है सर? क्यों नहीं हो रही है इस तरफ जांच? आप एक बात समझिए, क्षमा चाहेंगे, मैं थोड़ा सा मेडिकल साइंस में कुछ बताना चाहूंगा। बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर सूजन थी। मेडिकल साइंस में लिखता है हुमन, बच्ची का जो प्राइवेट पार्ट है उसको समझिएगा, वो बहुत नाजुक होता है, किसी भी लेडीज का कुछ भी। क्या प्राइवेट पार्ट में क्या लिखा है, क्या कह रहा है? फोर्स। फोर्स, फोर्स कहां? और फिर प्राइवेट पार्ट के बारे में यह कहा जा रहा है कि जो परत थी उस परत पर चोट है, उस पर फोर्स किया गया। तो क्या फोर्स किया गया? ये हम नहीं कह रहे, डॉक्टर लिख रहा है। पप्पू यादव जी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और जो बातें अभी तक पुलिस की तरफ से कही जा रही थी, वो जो थ्योरी है वो तो पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसमें तो ये आप बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं, जो आत्महत्या की बात कही जा रही है वो तो कई सिरे पर खारिज होती दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यही है ना कि सरकार क्यों इतनी मेहरबान है? अगर ये हॉस्टल माफिया है, अगर ये सेक्स रैकेट है, तो क्यों पनपने दिया जा रहा है ऐसा साम्राज्य? ये आज से थोड़ी पनप रहा है बहन, ये तो 20 साल से। आप हमको बताइए बेंटेन कहां से हो रहा है? लड़के लड़कियों आप तो सांसद हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आपने क्या उठाया संसद में इस मुद्दे को पप्पू यादव जी? एक बार थोड़ी, हम 20 सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 20 सालों से। हर मुद्दों पे पप्पू यादव लॉजेस को लेकर के कि क्या लॉज की कोई रेगुलरिटी बॉडी बनेगी कि नहीं, लॉज पर कोई निगरानी होगा कि नहीं, लॉज के लिए कोई कायदे कानून होंगे कि नहीं। अगर 20 साल से ये लड़ाई आपकी तरफ से पप्पू यादव जी लड़ी जा रही है, तो फिर आप सांसद किस काम के? यही तो बात है ना, राजनीति को लेकर यही तो लोगों की धारणा बनती है कि नुमाइंदे आएंगे संसद में, हमारी आवाज उठाएंगे और उस आवाज से एक बदलाव होगा। ये बदलाव अगर हो ही नहीं रहा है पप्पू यादव जी, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का फायदा क्या है फिर? नहीं, मैं तो समझ में नहीं आता, ये गूंगी बहरी सरकार और समाज की जो स्थिति है, समाज के लिए ये गंभीर मुद्दा है ही नहीं। एक निर्भया की घटना के बाद सरकार बदली और उसके बाद 67% दिल्ली में बलात्कार के रेट बढ़ गए। आप उठा करके सीआरपीसी उठा करके और पुलिस का पूरा डिटेल उठा करके देख लीजिए। जो मुजफ्फरपुर कांड हुए बच्चियों का बालिका गृह में, और उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे जो जहां पर रखे जाते हैं जेल में, मां की नजरें गई, टीचर से बच्चा बच जाएगा क्या? टीचर से बच्ची बच जाएगा? अपने पड़ोसी से बच जाएगा? अपने ममेरे भाई से बच जाएगा? अपने फुफेरे भाई से बच जाएगा? अपने चचेरे भाई से बच पप्पू जाएगा? यादव जी, ये तो मानसिकता का दोष है। देखिए, इसमें कई बार क्या होता है कि पुलिस प्रशासन इतना बड़ा जिम्मेदार नहीं होता है, जहां विकृत मानसिकता किसी भी व्यक्ति की किसी भी जगह पर हो सकती है, इसमें लाजमी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब लूप होल्स एडमिनिस्ट्रेशन के आते हैं, जब इन्वॉल्वमेंट रसूखदारों की दिखाई देती है, तो सरकार से सवाल पूछना लाजमी बात है। सर, पूछे जाएंगे। मैं एक बात आप समझिए, मैं एक निर्दलीय सांसद हर मुद्दों को बड़े लेवल पर उठाने का प्रयास करता हूं। समाज के बारे में समझिए, बालिका गृह के लिए आर पार की लड़ाई हम लड़े, तब जाके न्याय मिल पाई थी। पागल हो गए थे हम, आप इसको समझिए। और ये कानून बनाने की बात आज से नहीं चल रही है। और जब बच्चियों को आप भेजते हैं तो आपको ये देखना होगा कि बच्चे पिज्जा हट में जाती हैं, बच्चे हमारे ड्रग्स ले रहे हैं, स्मैक ले रहे हैं, पार्टनर ले रहे हैं, सोल्यूशन ले रहे हैं। 90% बच्चे स्मैक और ड्रग्स के शिकार हो चुके हैं।
ये सरकार का दायित्व है कि नहीं? सरकार तो 10,000 रुपया लेके हिंदू मुसलमान और जात पात करके वोट लेना है बस, उसके अलावा सरकार के लिए कोई मुद्दा नहीं है। डेली घटना घटित हो रही है। 5 साल की बच्ची खगड़िया में बलात्कार करके मार दिए, एक विधवा को मधेपुरा में, पूर्णिया में एक नर्तकी के साथ, बक्सर में एक मासूम बच्चों के साथ। सवाल तो यही है ना पप्पू यादव जी, बेटियां दहेज के लिए जलती रहेंगी, गर्भ में मरती रहेंगी, लेकिन हम सिर्फ मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरेंगे घटनाओं के बाद, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। ये सिविल सोसाइटी मजाक बनाती है, और जो लोग मोमबत्ती लेके उतरते हैं वही इसके सबसे बड़े करतूस है। वही लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कौन देख रहा है? नेता, पदाधिकारी, पड़ोसे किसके यहाँ जा रहे हैं? अच्छा पप्पू यादव जी, आप कह रहे हैं 20 सालों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बयानों के लिए आप लगातार सुर्खियों में बने भी रहते हैं। लेकिन पप्पू यादव जी, मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर 20 साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये लड़ाई कमजोर कहाँ होती है? आप लोगों के पास तमाम तरह के राइट्स होते हैं, आप भी अगर आप आवाज उठा सकते हैं तो बदलाव भी आवाज से आता है। कोई समाज इसको कोई लड़ना नहीं चाहता। ये याद कीजिए बहन, मणिपुर में 10,000 भीड़ के सामने बारी बारी से बच्चियों का बलात्कार हुआ। कुछ हुआ क्या इस कंट्री में? इस कंट्री में कुछ नहीं होगा। सारे कुकर्मी हैं इस कंट्री में। गरीब आदमी को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होना है। थक चुके मैडम, सब लोग तो फिर हम हैं। क्यों चुनाव करवाएं, और क्या लोकतांत्रिक प्रणाली का फायदा है? क्यों फिर हम वोट दें, और क्यों हम नेताओं को चुने अगर इस देश में कुछ होना ही नहीं है? नहीं चुनना चाहिए। उद्योगपति, ये बड़े बड़े जो बात आ रही है, 14 साल की मासूम बच्ची के साथ ट्रंप, बिल गेट्स, क्रिकेटर, हीरो, पीएम, सीएम अमेरिका में जाके ऐसे आराम की जिंदगी जी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, मौज के रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। किसकी बेटी सुरक्षित है? किसकी बहन सुरक्षित है? आप ड्रग्स, आप बात कर रहे हैं भ्रूण हत्या, दहेज, आप बात कर रहे हैं विधवा, सती, सब तो महिलाओं पर ही भोगना पड़ता है। पढ़ने के नाम पर इनरोल मोबाइल, और ये मोबाइल में पोर्न, ये मोबाइल में इंटरनेट, सोशल मीडिया, ड्रग्स, पूरा पश्चात सभ्यता की और हम लोग प्रवेश कर गए। लड़के ऐसा पहनते हैं तो मैं क्यों नहीं पहनूं? आप लड़के को भेजे तो मुझको क्यों नहीं? मैं करूं तो लड़का क्यों नहीं? जी करिए। ठीक है पप्पू यादव जी, जो आपने बात उठाई कि वहां पर सेक्स रैकेट चल रहा था, तमाम तरह के खुलासे आप कर रहे हैं, क्या आप कुछ ऐसा न्यूज़ इंडिया से साझा करना चाहेंगे? आपके पास कोई वैलिड सबूत हैं इसको लेकर? किसी तरह का कोई पुख्ता जानकारी है आपके पास जो लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्या एक्सपोज करना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा क्लैरिटी इस पूरे मामले पर करेंगे आप प्लीज? अच्छा, बालिका गृह में सब कुछ सामने आया कि किस तरह, उसके बाद आप जितना बड़े बड़े बाबा के घर में लड़कियों के कन्नड़ कंगाल, एक बार नहीं, पटना में जितने हॉस्टल हैं, आप एक काम करिए, सबके सीसीटीवी फुटेज जांच करिए और उसके मालिक का मोबाइल का लोकेशन और उसका कॉल डिटेल निकालिए, और रात के 10 बजे के बाद। पप्पू यादव जी, आप सांसद हैं, आप राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, आप डर किससे रहे हैं? अगर आपके पास कोई नाम है तो आप बताइए ना, करिए ना एक्सपोज, हम आपके साथ हैं। पप्पू यादव डर शब्द का भी नाम है क्या? जो आदमी भगवान को जानता ही नहीं दुनिया में। इसीलिए तो पप्पू यादव जी मैं आपसे कह रही हूँ ना, यही बात तो कह रही हूँ। आप तो अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं, आप तो अपनी निडरता के लिए जाने जाते हैं ना, इसीलिए कह रही हूँ, बताइए ना नाम, बताइए। आज न्यूज इंडिया, पूरा न्यूज इंडिया, हम पूरी टीम आपके साथ खड़े। अच्छा, मैं तो कह ही रहा हूँ बहन कि आप सारे नेताओं का ब्लड सैंपल ले लीजिए। 90% नेता डेली दारू पीता है, और सबका मोबाइल चेक कर लीजिए। पप्पू यादव जी, ये बहुत सेफ खेल रहे हैं आप नाम नहीं बता रहे हैं,
आप देखिए वही है ना कि मैडम, यही तो टोकरी प्रॉब्लम है टोकरी में आपका। एक सेब रखा हो तो वो सारे सेब को गंदा कर देता है। मैडम, आप ऐसी ही वहाँ कुछ पे- बात कर रहे हैं। आप ये जो सारे शब्द बड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें क्लैरिटी नहीं है। प्लीज आप अपनी नहीं, साफगोई से बात कीजिए ना। नहीं 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 मैडम, देखिए आप ना गलत लड़ाई पर जा रहे हैं। हम इसके लिए इतना तैयार नहीं होंगे। हम आपको सीधा कह रहे हैं कि पप्पू यादव का मोबाइल है ना ये, आप अभी किसी को बोलिए मेरा मोबाइल चेक करने हम कितने बार पॉर्न देखे। तो जब यदि पप्पू यादव पॉर्न देखा है, अच्छा पप्पू तो यादव जी, आपने कहा कि 90% जो लीडर्स हैं उन पर दाग है। पदाधिकारी, माफिया, 90%। चलिए पदाधिकारी, नेता, जो भी, आप नेता, मुझे 4 नाम माफिया, तो गिनवा दीजिए ना पत्रकार, प्लीज। 4 नाम तो बताइए ना प्लीज। पत्रकार। सर 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 फिर वही बात, बराबर आप इसी बात करते हैं। मैंने आपको कहा लॉज के बारे में एक बार तो ये घटना घटी नहीं है, कितने बार लॉज फूके गए हैं। लॉज की करतूत के बारे में कितने बार आए हैं। कोई निगरानी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। पप्पू यादव जी, आपको लगता है क्या सिर्फ बोलने से होगा क्या बदलाव? बोलने से होगा क्या? जब तक हम एक ही तरह की रटी रटाई बातें करते रहेंगे, हम जब एक्सपोज करने की बारी आती है तो हम कोई नाम नहीं बताएंगे, किसी के बारे में साफ करेंगे नहीं, और हम चाहेंगे कि बदलाव हो जाए रातों रात। मैं एक बात आपको कहता हूं। आप दिक्कत क्या है कि आप लोग कुछ समझने बुझने को तैयार नहीं है। मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज आधार पर ही बोल रहा हूं ना, कि हम आरोप लगा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज को निकालिए। 10-11 बजे के बाद मर्सिडीज, इंडिबार, फॉर्च्यूनर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों हॉस्टल के आगे लगती है, और हॉस्टल से निकलकर सीसीटीवी फुटेज में देखिए बच्ची क्यों बैठती है, कहां जा रही है, कहां उतर रहा है। एक दूसरी चीज, पूरा का पूरा पदाधिकारी बिना रजिस्ट्रेशन, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, बिना किसी निगरानी के हॉस्टल कैसे बन रहा है? बिना थाने, बिना पदाधिकारी के तो बन नहीं रहा है। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? अब इस केस में क्या करेंगे पप्पू यादव जी? आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा इस मामले में? 12,000 रुपया का नौकरी करने वाला 6 साल पहले आज वो 100 करोड़ का मालिक कैसे है? कैसे वो जेल गया? और 23 लॉज उसके पास कैसे है? मात्र 6 से 8 साल के अंदर 23 लॉज, पेट्रोल पंप, 3 हॉस्पिटल, कहां से? अलाउद्दीन का चिराग है। पप्पू यादव जी, आप तब से बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और ये बड़ी रटी रटाई सी नेताओं की भाषा मुझे लगती है। आप किसका संरक्षण है? अगर यही बातें आती हैं तो किसका संरक्षण है? नेता, अरे मैं आपको बराबर मौका दे रही हूँ, क्या बात कर रहे हैं? मैं क्या बोल रही हूँ? मैं आपसे भी सवाल कर रही हूँ, तो क्या जवाब नहीं दूंगी क्या पप्पू यादव जी? जो आप समझ लीजिए, जो सामने में आया इस बच्ची के मामले में, मैंने आपको वही कही कि थानेदार ले गए प्रभात क्यों ले गया हार्ट हॉस्पिटल, जब बगल में राजश्री हॉस्पिटल था वहां क्यों नहीं ले गया? और जब प्रभारी ले गई उस बच्ची को तो उनका फर्द बयान क्यों नहीं लिया? और 9 तारीख तक केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? मैं तो प्रूफ के साथ कह रहा हूं। पप्पू यादव जी, जो बात आप कह रहे हैं ना, जो बात आप कह रहे हैं वो उस बच्ची के परिजन भी कह रहे हैं, और ये आम आदमी के भीतर सवाल उठने लाजमी हैं। लेकिन आप एक राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, मैं आपसे थोड़ी और भाषा की गुंजाइश रखती हूँ, मैं आपसे थोड़ी और क्लैरिटी की उम्मीद करती हूँ सर, क्योंकि ये बातें तो हमारे जहन में है ही। मैं भी एक बेटी हूँ, मेरे मन में भी ये सवाल आ रहे हैं। नहीं, और क्षमा चाहेंगे, जब पोस्टमार्टम 12 तारीख को दस्तखत हो गए तो 12 के रात में लाठीचार्ज क्यों हुआ, एफआईआर क्यों हुआ? किसके संरक्षण पर हुआ ये सब? वही बात तो मैं कर रहा हूं, इसके पीछे कौन है और किसको बचाया जा रहा है? एक लॉज मालिक को बचाने के लिए इतना बड़ा काम तो हुआ नहीं होगा। तो आपकी नजर में किसको बचाया जा रहा है? कोई न कोई बड़ी मछली होंगे। कौन बड़ी मछली? सारे भैया। अच्छा एक बात बताइए, कहीं तो इशारा होगा ना आपका पप्पू यादव जी? मेरा इशारा तो बिल्कुल क्लियर है। पैसे वाले रसूखदार लोग, नेता, पदाधिकारी और माफिया, एवरीवन इन्वॉल्व है। यदि न्याय और कानून, और अभी तक यदि 5-5 हजार लॉजेज बिना रजिस्ट्रेशन के बन रहे हैं और 8 साल के अंदर 100 करोड़ रुपया कमाए जा रहे हैं, तो बिना सिस्टम के, और सिस्टम चलाता नेता है, सिस्टम को एग्जीक्यूट करता पदाधिकारी है।
इतने अच्छा आप पूछ कर दीजिए सिस्टम कि का ड्रग्स हिस्सा तो कैसे आप चल भी हैं, और बल्कि जी। सिस्टम चलाने वालों का हिस्सा हैं आप तो। अरे भैया हम होते ना तो आज आप यहाँ नहीं होते। हम कहाँ हैं? इंडिपेंडेंट एमपी मेरे पास सरकार नहीं है। सरकार के सबसे बड़े दुश्मन और समाजों के सबसे बड़े दुश्मन है हम। मैं इतने चीजों में नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहूंगा कि सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए। आप इस मामले को संसद में उठाएंगे पप्पू यादव जी? 31 तारीख को हर मामला पप्पू यादव ही उठाता है, कोई और नहीं उठाता है। आपकी तरफ से क्या राष्ट्रपति- मांगे की जाएंगी इस मामले में? सीबीआई इंक्वायरी, पूरी रेगुलेटरी बॉडी, निगरानी, पूरे लॉज के खुलने का अनुशासनात्मक तरीके, और बच्ची और बच्चों के रखने का क्या कानून होगा, बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेगी। एक घटना घट रहा है क्या? अगेन मैं वही बात कहूंगी तो आप गुस्से में आ जाएंगे। आप कह रहे हैं कि आप ये मांग उठाएंगे, लेकिन 20 सालों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई कमजोर है। चलिए कमजोर है तो भैया हम कमजोर हैं, क्षमा कर दीजिए आप हमको। हम क्या करेंगे? मोदी जी की सरकार, नीतीश जी की सरकार, देश में अलग अलग सरकार, उनसे पूछिए ना मैडम। हम बलि का नहीं, बकरा हम बनते उनसे भी रहे? पूछेंगे, हम आपसे भी पूछेंगे। नहीं, हमसे ना पूछिए आपसे मैडम। क्यों ना पूछें? जब आप जनता के बीच जाते हैं पप्पू यादव जी, तो आप तमाम तरह के वायदे लेकर जाते हैं, तमाम तरह की देखिए नारी ना, सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा की बात सुनिए करते ना हैं। मैडम आज भी 4 लाख रुपया बांट किया है। मेरे जेब में जितना पैसा होता है वो बांट देते हैं गरीब आदमी को। जो आता है, अभी भी बगल में गए थे, जो मांगा उसी को दे दिए। तो हमारी हैसियत पैसे देने की है, वो मैं दे देता हूँ। मेरी हैसियत लाठी खाने की है, वो मैं कर लेता हूँ। मेरी हैसियत नियमता संवैधानिक दायरे में रह के इकबाल को जगाने की, सरकार को जगाने की है, वो मैं कर लेता हूँ। मेरी हैसियत सदन में ऊंची आवाज के साथ बोलने की है, डेली पप्पू यादव को बोलने की। पूरा ठीक का है। पूरा देश में सबसे ज्यादा बोलने की आजादी पप्पू यादव को है। ठीक है, हम लड़ सकते हैं मैडम, हम बात रख सकते लड़िए हैं। पप्पू यादव जी, लड़िए, बहुत जरूरी है, और इस लड़ाई का असर हो ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी धन्यवाद मैडम। हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी बीच बड़ी खबर, पटना में नीट छात्रा की मौत पर पप्पू यादव का बयान अभी एक्सक्लूसिव आपने सुना। उनको शंभू हॉस्टल में लंबे वक्त से सेक्स रैकेट चल रहा है। हालांकि इस पर कोई क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, हॉस्टल के लिए कायदे कानून क्यों बने, ये तमाम तरह की बातें और तमाम तरह के सवाल पप्पू यादव की तरफ से उठाए गए हैं। एक बार फिर से वो अपने उसी तेवर कलेवर में नजर आए, लेकिन क्लैरिटी उन्होंने नहीं दी कि आखिरकार उनका इशारा किनकी तरफ है। बिहार में छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे बच्चों पर उन्होंने अपनी बात कही। 70% स्मैक ड्रग्स ली जा रही है, और हॉस्टल के जो कायदे कानून हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको एक नए तरीके से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हॉस्टल में रात को लग्जरी गाड़ियां आती हैं। देखिए, बहुत बड़े आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं पप्पू यादव की तरफ से। अब नीट छात्रा की मौत के बाद जो बवाल मचा है, उसके बाद से लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, नीट छात्रा की मौत के मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना में